भारत और पाकिस्तान के बीच चेन्नई के मैदान पर एक ऐसा मैच खेला गया था जहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है तो पाकिस्तान के सभी बल्लेबाजों ने भारत के गेंदबाजों की इस कदर पिटाई की जिसको देखकर चेन्नई का पूरा मैदान दहल उठा था। और निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान ने एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। हालांकि भारत के लिए इस टारगेट को हासिल करना इतना कठिन नहीं था, लेकिन मुश्किलें तो तब बढ़ गई जब गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, युवराज सिंह और रोहित शर्मा पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और भारत मात्र 22 के स्कोर पर 5 विकेट खो देती है। यानी भारत की आधी टीम पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देती है। तब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने घमंड में चूर होकर ललकार लगाई और कहा कि कहाँ है चेन्नई का शेर। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि चेन्नई का शेर आना अभी बाकी था। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब पाकिस्तान की टीम 5 मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलने के लिए भारत की सरजमी पर मेहमान बनकर आई थी और दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। और इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत का ये फैसला इस कदर गलत साबित होगा ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आई पाकिस्तान की टीम के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत के गेंदबाजी क्रम को पूरी तरह से उधेड़ना शुरू कर दिया। और 20 ओवरों की समाप्ति तक पाकिस्तान ने एक भी विकेट नहीं खोया था और नासिर जमशेद की शानदार पारी से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। हालांकि उसके बाद ईशांत शर्मा भारत को अजहर अली के रूप में पहली सफलता दिलाते हैं। अजहर अली के आउट होने के बाद यूनिस खान मैदान पर आते हैं और नासिर जमशेद के साथ मिलकर रनों की बरसात करने लग जाते हैं। लेकिन नासिर जमशेद तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगा रहे थे और यूनिस खान उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। लेकिन पारी के 30वें ओवर में अश्विन ने यूनिस खान को चलता कर दिया। इस मैच में यूनिस खान ने 60 गेंदों का सामना किया था, जहां उन्होंने 58 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी। लेकिन नासिर जमशेद का जवाब आज भारत के गेंदबाजों के पास नहीं था और इस मैच में नासिर जमशेद ने 101 रनों की एक शानदार पारी खेली थी और अंत में आकर शोएब मलिक ने 34 रनों का योगदान दिया, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम 50 ओवरों की समाप्ति तक 293 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर देती है। हालांकि इस टारगेट को हासिल करना भारत के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत की बल्लेबाजी क्रम के सामने इस टारगेट को चेज करना इतना मुश्किल भी नहीं था। खैर, भारत की पारी की शुरुआत करने के लिए सहवाग और गंभीर की जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों को पार पाना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाज पनवाज बॉल नहीं आग का गोला दाग रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि मात्र 17 के स्कोर पर भारत को सहवाग के रूप में पहला झटका लग जाता है। वो सहवाग मात्र 11 बॉलों पर 4 रनों पर आउट हो जाते हैं। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि सहवाग के आउट होने के बाद जब विराट कोहली भारत की पारी को संभालने की कोशिश करते हैं तब गौतम गंभीर पाकिस्तान के गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और अब भारत मात्र 17 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा देती है। अब गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और भारत की पूरी आवाम की निगाहें अब युवराज सिंह पर थी। वो सबको उम्मीद थी कि भारत के लिए आज युवराज सिंह मसीहा साबित होंगे और भारत की लड़खड़ाती हुई पारी को संभालेंगे। लेकिन युवराज सिंह ने सभी की उम्मीदों को तहस नहस कर दिया और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं तो वहीं भारत को रोहित शर्मा के रूप में एक और बड़ा झटका लग जाता है और रोहित शर्मा भी 4 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक देते हैं। पूरे मैदान पर मानो मातम पसर चुका था, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर जमकर खुशियां मना रहे थे और उनकी खुशियां भी लाजमी थी और अब उनको अपनी जीत साफ साफ नजर आने लगी थी, क्योंकि मात्र 22 के स्कोर पर भारत अपने 5 विकेट खो चुका था, जहां गंभीर 8 रन, सहवाग 4 रन, युवराज सिंह 2 रन, रोहित शर्मा 4 रन, तो वहीं विराट कोहली 0 रन बनाकर आउट हो गए। यानी अब भारत के पास महारथी वापस लौट चुके थे और अब भारत की ऐसी हालत को देखकर पाकिस्तान के फैंस से लेकर पाकिस्तान की पूरी टीम अभी से जीत की खुशियां मना रही थी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का घमंड अब सर चढ़कर बोलने लगा था और इसी घमंड में आकर वो भारत का जमकर मजाक बना रहे थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि भारत के खेमे में अभी ऐसा खिलाड़ी बाकी था जिसका राज चेन्नई के मैदान पर चलता था। यानी कि मैदान पर एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की। अब जहाँ भारत की हार साफ साफ नजर आ रही थी, वहाँ धोनी भारत के लिए संकट मोचन बनकर खड़े थे। अब रैना और धोनी मिलकर भारत की पारी को संभालने की कोशिश करते हैं और अब भारत के पास बल्लेबाजों के नाम पर ये आखिरी जोड़ी थी। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने रैना से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपना विकेट बचाकर खेलना है। अगर हम विकेट नहीं देंगे तो पाकिस्तानी गेंदबाज खुद ही तिल मिलाकर कोई गलती कर बैठेंगे।
बस हम दोनों को उस गलती का फायदा उठाना है। और दोनों ही बल्लेबाज उसी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे थे और 12 ओवरों की समाप्ति तक इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इन दोनों ही बल्लेबाजों की आंखें पूरी तरह से बॉल पर जम चुकी थी और इसी को देखते हुए धोनी और रैना ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, जिसका फायदा ये हुआ कि अब प्रेशर पाकिस्तान के गेंदबाजों पर आने लगा था और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और अर्धशतक पूरा करने के बाद धोनी और भी खूंखार हो गए और जुनैद को आड़े हाथों लेते हुए धोनी ने एक जोरदार प्रहार किया और एक आसमानी छक्का ठोक दिया। पूरा मैदान अब धोनी के नारों से गूंजने लगा था और धोनी एकदम तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे और हर एक गेंद पर चौको छक्कों को तलाश रहे थे। और अब धोनी और रैना हर एक पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, यानी अब पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई दोनों छोर से होने लगी थी। और अब आलम यह था कि 40 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 212 रनों के पार पहुंच चुका था। लेकिन अभी भी संकट पूरी तरह से टला नहीं था, क्योंकि अभी भी भारत को जीत के लिए 10 ओवरों में 82 रनों की दरकार होती है। खेल देखते ही देखते एक सिंगल लेकर धोनी अपना शतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर पारी के 42 ओवर में भारत को रैना के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और रैना 75 रनों की एक यादगार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। यानी धोनी और रैना की जोड़ी अब टूट चुकी थी और अब मैदान पर धोनी अकेले खड़े थे। रैना के आउट होने के बाद अश्विन मैदान पर आते हैं और अश्विन ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और अब धोनी और अश्विन के बीच शानदार साझेदारी होने लगी थी। अब अश्विन धोनी को सिंगल लेकर स्ट्राइक दे रहे थे और धोनी चौको छक्कों की बरसात कर रहे थे। अब पाकिस्तान के गेंदबाजों के पास धोनी नामक इस बला का कोई भी तोड़ नहीं था और अंत में हुआ ये कि अश्विन, धोनी और रैना की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने इस मुकाबले को 48 ओवरों में ही फतेह कर लिया और पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया और पाकिस्तान की पूरी आवाम को खून की आंसू रोने पर मजबूर कर दिया और चेन्नई का पूरा मैदान धोनी के नारों से गूंज उठा था। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जहां धोनी और रैना पूरी पाकिस्तान टीम के लिए काज साबित हुए। तो दोस्तों, अगर आपको भी धोनी की पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।